Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर मैथमेटिक्स फॉर द ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 6 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का आज जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ शेप्स। अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे कुछ शेप्स को। तो हमारे पास जो शेप्स होती हैं उनमें एक शेप हमारे पास होती है सर्कल। सर्कल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। इसकी कोई साइड्स नहीं होती, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता। नेक्स्ट शेप जो हम देखेंगे वो हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। साइड 1, नाउ दिस इज सेकेंड साइड, थर्ड एंड 4 साइड। स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये स्क्वायर की निशानी होती है। रेक्टेंगल की भी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, 1 साइड 2 साइड, लेकिन जो 2 ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे कि ये मेरा रेक्टेंगल है, लाइक दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल की जो बाकी साइड्स होंगी वो इक्वल, ऑपोजिट साइड्स तो बाकी इक्वल नहीं होंगी। अब आप देखो कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसमें और स्क्वायर में मेरे पास क्लियर डिफरेंस है। अगर आप स्क्वायर को देखो तो स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल है, लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल को देखती हूँ तो मेरी इस रेक्टेंगल की ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेक्टेंगल का। अब अगर ट्राइंगल को देखते हैं, अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स लाइक दिस, 1 2 एंड 3। ये हमारे 3 साइड्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट अस रिकॉग्नाइज द बेसिक शेप्स। कौन सी शेप किस चीज़ से रिलेट करती है। अगर हम इस पेज को देखें, पेज नंबर 118 को, तो डेली लाइफ में ये पिक्चर्स किसको रिप्रेजेंट करवाती हैं? ये सर्कल को रिप्रेजेंट करवा रही है। दिस इज बेसिकली, ये बिस्किट हमारा स्क्वायर है। नाउ दिस समोसा इज ट्राइंगल बिकॉज इसकी 3 साइड्स हैं। नाउ दिस मैट इज रेक्टेंगल, और ये हमारे पास जो व्हील है ये अगेन हमारे पास हमारा ये दोनों जो हैं ये सर्कल में रिप्रेजेंट करवा रहे हैं जी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेज 119, मैच सिमिलर बेसिक शेप्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेली यूज। अब हमने शेप को देखते हुए कि वो डेली ऑब्जेक्ट का जो डेली यूज का ऑब्जेक्ट है वो किस शेप से मैच करता है, उसके साथ इसको लाइन लगाकर मैच करना है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये समोसा है, दिस इज द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। एनवेलप है, दिस एनवेलप इज बेसिकली अ शेप ऑफ रेक्टेंगल। नाउ clock is a circle and this picture is basically a square. Now next हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है distinguish shapes by their sides। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए हैं। एक आ रहा है साइड का और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है वर्टेक्स का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइड क्या होती है और वर्टेक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने ये समझना है, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जैसे कि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की ट्राइंगल के लिए, ये मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की एंड ये मैंने थर्ड लाइन ड्रॉ की, तो मेरा ट्राइंगल बन गया। ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं, दीज आर कॉल्ड साइड्स। तो कितनी साइड्स हो गई ट्राइंगल की? 3, 1 2 एंड 3। नाउ अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स इज बेसिकली अ पॉइंट जहाँ पे 2 लाइंस कनेक्ट होती हैं। तो ये एक लाइन और ये एक लाइन यहाँ कनेक्ट हो रही है, तो एक वर्टेक्स ये हुआ। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इधर कनेक्ट हो रही है, तो दिस इज सेकेंड वर्टेक्स, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इधर कनेक्ट हो रही है, तो एक वर्टेक्स ये हो गया। तो कितनी साइड्स हो गई ट्राइंगल की? अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, और ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स हो गए? 3 वर्टेक्स हो गए। अब इसी तरीके से रेक्टेंगल की साइड्स को देखते हैं। रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हो गई? इट्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और कितने वर्टेक्स हो गए? वर्टेक्स वो पॉइंट जहाँ 2 लाइंस कनेक्ट होंगी, जैसे कि ये 2 लाइंस यहाँ कनेक्ट हो रही हैं, ये वाली और ये वाली लाइन यहाँ कनेक्ट हो रही है, ये वाली और ये इधर। सो 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स।
सर्कल का मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, उसकी एक ही कर्व लाइन होती है, लेकिन उसकी कोई कॉर्नर नहीं होते। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है पेज 121 पे कि मैच द सेंटेंसेस टू द करेक्ट शेप। इट हैज़ अ कर्व्ड साइड, तो ये सर्कल है। इट हैज़ 4 स्ट्रेट साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर हो गया। इट हैज़ 3 स्ट्रेट साइड्स, ट्राइंगल। इट हैज़ 4 स्ट्रेट साइड्स, नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया रेक्टेंगल। राइट द नंबर ऑफ द साइड्स एंड द कॉर्नर्स, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, साइड्स 1, 2 एंड 3 साइड्स, कॉर्नर्स भी 3, जिनको वर्टेक्स का नाम दिया जाता है, कैसे 1, 2 एंड 3। कोई कॉर्नर नहीं है, 0, 1 कर्व्ड साइड होती है हमारे पास इसकी, ठीक है जी। नाउ ये हमारे पास रेक्टेंगल है, कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4। कॉर्नर्स कितने हैं, 2, 3 एंड 4। रेक्टेंगल 4 स्क्वायर, 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अब ये अगर हाउस हम देखें तो इस हाउस में हमें बताया जा रहा है कि ये जो हाउस हमारे पास है, ये हाउस बेसिकली 4 स्क्वायर्स, 2 रेक्टेंगल्स और 1 ट्राइंगल से मिलके बना है। अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ये वाला है, एक ये रेक्टेंगल है और ये 4 स्क्वायर्स हैं। अब ये पिक्चर आप देखेंगे तो इस पिक्चर में सबसे पहले हम रेक्टेंगल्स देखते हैं। एक तो ये जो डोर है ये रेक्टेंगल है, एक हमारे पास लाइक ये रेक्टेंगल है सारे का सारा। तो देयर आर बेसिकली 2 रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल 1 एंड 2। ये स्क्वायर्स हैं, कितने हो गए 3, और ये जो टायर्स हैं ये 4 सर्कल्स हो गए। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।